Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Okay, बच्चे, we were discussing about the domains of living organisms. I have said there are three domains. One is the prokarya, other is the eukarya, third one is the archaea. जब हम डोमेन्स की बात करते हैं तो मैंने तीन डोमेन्स बोली थी. मैंने बोला था आर्किया, प्रोकैरिया एंड यूकैरिया. सबसे पहले हम आर्किया को डिस्कस कर चुके हैं. अब आर्किया के बाद जो नेक्स्ट डोमेन है दैट इज द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को हम प्रोकैरिया भी कहते हैं क्योंकि प्रोकैरियोट्स की सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो बैक्टीरिया है. और हमने कहा था रॉबर्ट वाइटिकर के 5 किंगडम है, जिसमें हमने कह दिया था मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया. व्हेन वी टॉक अबाउट द किंगडम मोनिरा, उसमें बेसिकली क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं. मैं इस रीजन को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि क्या हो सके कहते हैं आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाए. Okay. In the 5 kingdom system, this domain was included in the kingdom Monera. They are the true bacteria. अब ये टर्म ट्रू बैक्टीरिया आ रही है ना, ये टर्म यू बैक्टीरिया का मतलब है. मैंने आपको पहले ही बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि स्टार्ट में दो टर्म्स यूज की गई थी. वन इज आर्क्यू बैक्टीरिया, अदर इज द यू बैक्टीरिया. जब हम आर्क्यू बैक्टीरिया की बात करते हैं, आर्क्यू बैक्टीरिया के हम कहते हैं एंशियंट बैक्टीरिया, जो प्रीवियसली मिसलीडिंगली कहा जाता था. और बैक्टीरिया को कहा जाता है यू बैक्टीरिया, मीन ट्रू बैक्टीरिया, मीन दे आर द ट्रू सेंस इन बैक्टीरिया. वो ट्रू सेंस में बैक्टीरिया है. क्लियर? तो ये टर्म वहां से आ रही है. दे पोजेस सेवरल डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम अदर डोमेन्स. जारी बात है इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके साथ, आर्किया से और यूकैरिया से. Here are general characteristics of the domain बैक्टीरिया. बैक्टीरिया डोमेन की ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट वन, सेल स्ट्रक्चर. जब हम सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैं पहले ही बोल देता हूँ आपको, जब हम सेल की बात करते हैं ना बच्चे, एक बात याद रखिएगा, हम कहते हैं जो सेल है ना बैक्टीरिया का, दैट इज आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. और याद रखिएगा जब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो दो बातें आप याद रखिएगा. दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस से मुराद पता क्या होता है? दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर एनवेलप. उनका न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी. और उसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स. अब यहाँ पे मैं टर्म एक ऐड करना चाहता हूँ, हमें यहाँ पे टर्म लिखना चाहिए डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होते. मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल शो करता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा. You can see this is a generalized diagram of the bacterial cell or prokaryotic cell. इसमें इसका ये डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इसके डीएनए के इर्द गिर्द कोई न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. और साथ ही कंपैरिजन में आपको यूकैरियोटिक सेल भी शो करता हूँ तो फिर आपको कंपैरिजन इजीली कर लोगे. यहाँ पे आप देखें इस डायग्राम में, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है. इस प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस डीएनए के इर्द गिर्द कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी. और नेक्स्ट इसमें देखें जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनेल है, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं इसमें. और इसमें ये वाले स्ट्रक्चर्स ऐसे नहीं है. तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा. एनीवेज नेक्स्ट मूव करते हैं. हम कहते हैं सेल वॉल कंपोजिशन. अब बच्चे सेल वॉल कंपोजिशन की मैंने जब बात की थी, मैंने आपको जर्नल साहब प्रीवियस लेक्चर में आइडिया दे दिया था. मैं कहता हूँ 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल है. प्लांट के अंदर सेल वॉल भी है, फंजाई के अंदर सेल वॉल भी है, और बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल भी है. द क्वेश्चन राइजेस आइदर दिस सेल वॉल इज सेम और डिफरेंट. आया कि उनकी सेल वॉल सेम है या डिफरेंट है? मैं कहता हूँ कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है. प्लांट की सेल वॉल दैट इज चीफली कंपोज ऑफ सेलुलोज, उसके अंदर सेलुलोज है. व्हेन यू टॉक अबाउट द फंजाई, फंजाई हैव द सेल वॉल ऑफ मेड अप ऑफ काइटन, उसके अंदर सेल वॉल काइटन की बनी हुई है. और जब आप बैक्टीरिया की बात करेंगे देयर सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन. क्लियर? अब पेप्टाइडोग्लाइकन की एक्सटेंशन में यहाँ पे टर्म बोल रहा है अ यूनिक पॉलीमर दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड शेप. ये उसको स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है और शेप भी प्रोवाइड करता है. क्लियर? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की. जब जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो हमारे माइंड में आ जाएगा डीएनए. अब बच्चे लाइक आर्किया, बैक्टीरिया पोजेसेस सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए. इसके अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है और दैट इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियाइड रीजन. जो सेंट्रल रीजन जहाँ पे क्या हो सके डीएनए प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया का, दैट विल बी कॉल्ड एज अ न्यूक्लियाइड. अब ये टर्म में डिफरेंस याद रखिएगा. यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है और बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियाइड होता है. क्लियर? और ये सिंगल ही होता है. अब हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं. तो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है. नेक्स्ट इज द प्लाज्मिड. जहाँ पर ये प्लाज्मिड के रीजन को मैंने हाईलाइट कर दिया. अगर मैं प्लाज्मिड को डिफाइन करना चाहूँ ना, सिंपल सी डेफिनेशन लिख लीजिएगा कहीं.
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए विच इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ये डीएनए होता है, और क्या उसे कहते हैं, उसके साइटोप्लाज्म में ये भी प्रेजेंट होता है। और याद रखिएगा नंबर ऑफ प्लाज्मिड वेरिएबल होता है किसी बैक्टीरियल सेल में। मोस्ट बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर करता है, एडिंग इन जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड अडॉप्टेशन। नए एनवायरनमेंट में कैसे कहते हैं, उनको अडॉप्टेबिलिटी लाने के लिए प्लाज्मिड चाहिए होता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है समटाइम, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में आंसर करने की। हम कहते हैं इसके न्यूक्लियाइड भी डीएनए, इसका प्लाज्मिड भी डीएनए। जब न्यूक्लियाइड के अंदर डीएनए है तो प्लाज्मिड का एक्स्ट्रा डीएनए क्यों प्रेजेंट है? तो ये मेरे क्वेश्चन को एड्रेस कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो वो ना आया सपोज तो नेक्स्ट लेक्चर में खुद ही बता दूंगा। एनीवेज, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। जब हम बच्चे रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ना, ये बैक्टीरियल सेल की। अब बैक्टीरियल सेल आपको पता है क्या उसे कहते हैं, वो यूनिसेलुलर है, दे आर मेड अप ऑफ वन सेल। क्लियर? अब मल्टी सेलुलर तो है नहीं। अब जब हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम सेल डिवीजन की बात करेंगे। तो मैंने ये लास्ट लेक्चर में बात बोली थी, जो क्या उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स है ना, वो तो दो तरीकों से डिवाइड करते हैं, या तो माइटोसिस या दूसरा क्या है, मियासिस। बट बैक्टीरियल सेल इज एन एग्जांपल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, तो इट डू नॉट डिवाइड बाय माइटोसिस और मियासिस। इसके अंदर एक अलहदा प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। आपको बाइनरी फिशन शो करता हूँ। ये बाइनरी फिशन है। एक बैक्टीरियल सेल है, उसका डीएनए अंदर रेप्लिकेट कर गया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर गया, उसके बाद दो बैक्टीरियल सेल्स बन गए। तो दिस इज द बाइनरी फिशन। बाइनरी मीन टू, फिशन मीन ब्रेक डाउन। क्लियर? ओके। Bacteria primarily reproduces actually through a binary fission, a process where a single division divides into two identical daughter cells. जो daughter cells बनेंगे वो identical होंगे। ओके, नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल मोड्स। मैं कहता हूँ इसके अंदर न्यूट्रिशनल मोड ना डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिफरेंट है। इंक्लूड ऑटोट्रॉफ। अब ऑटोट्रॉफ जो है दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एंड हेटरोट्रॉफ, वो दूसरों से अपनी न्यूट्रिशन लेंगे, फीडिंग ऑन ऑर्गेनिक मैटर, डीकम्पोजर। और याद रखिएगा हमारे क्यूरा अर्थ पे सबसे बड़े दो डीकम्पोजर्स है ना, वन इज द बैक्टीरिया, अदर इज द फंजाई। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज देयर मॉर्फोलॉजी। बैक्टीरिया exhibit a variety of shapes such as कोक्साई। उसे लोग कोकाई भी कहते हैं, कोक्साई भी कहते हैं, जिस तरह आप कन्वीनियंट है। ये स्फेरिकल होंगे, बेसिलाई ये रॉड शेप्ड होंगे, स्पाइरेला ये क्या उसे कहते हैं, स्पाइरल शेप्ड होंगे, एंड विब्रियोज कामा शेप्ड होंगे। अच्छा, हम कहते तो हैं कि तीन मेजर शेप्स हैं, स्फेरिकल है जो कोक्साई है। मैं आपको शो करता हूँ, एक सेकेंड। ये बैक्टीरिया हैं, ये क्या उसे कहते हैं, जो स्फेरिकल होंगे या स्फीयर शेप्ड उन्हें कोक्साई कह देंगे, जो रॉड शेप्ड होंगे उन्हें बेसिलाई कह देंगे, जो स्पाइरल शेप्ड होंगे वो कुछ स्पाइरल शेप्ड है। अच्छा, बाज जो बैक्टीरिया है ना वो प्लियोमॉर्फिक होते हैं। अब जो टर्म मैं बोल रहा हूँ प्लियोमॉर्फिक, ये फेडर बोर्ड की बुक में टर्म यूज की गई है प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक वो बैक्टीरिया वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक फिक्स शेप, जिनकी कोई स्पेसिफिक फिक्स शेप नहीं होती, दे चेंज देयर शेप, उसे हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिक। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं अरेंजमेंट की। सेल्स में बी फाउंड सिंगली इन पेयर्स, वो सिंगल भी हो सकते हैं, पेयर्स की फॉर्म में हो सकते हैं। पेयर्स की फॉर्म में उन्हें डिप्लोकोकाई हम कह देंगे, क्या उसे कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई ये क्या उसे कहते हैं, चेन की फॉर्म में होंगे। स्टेफाइलोकोकाई ये क्या उसे कहते हैं, वो मैं शो करता हूँ, एक सेकंड। स्टेफाइलोकोकाई ये जो जिस तरह बंच ऑफ ग्रेप्स होता है ना, उस तरह ये स्टेफाइलोकोकाई होते हैं। क्लियर? और अदर अरेंजमेंट बेस्ड ऑन स्पीशीज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी जो स्पीशीज होती है ना, वेरियस जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना स्पीशीज, उनके अंदर वेरियस डिफरेंट शेप्स होंगी। नेक्स्ट, फ्लेजेला। इनके अंदर फ्लेजेला भी होता है, ये विप लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट एनेबल्स इट्स मूवमेंट, जो इसकी मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। अब यहाँ पे फिर मेरा आपसे क्वेश्चन है, बच्चे जो मैं क्वेश्चन करता हूँ आप ट्राई किया करें कमेंट सेक्शन में उसे आंसर करने की।
हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला होता है। आया कि इनमें कोई डिफरेंस होता है क्या, ये मुझे ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट इज द पिल्लाई एंड फिम्ब्रियाई। दे आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन सम बैक्टीरिया, दे हेल्प इन अटैचमेंट टू सर्फेसिस एंड इन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद अदर बैक्टीरिया। नेक्स्ट जब हम डिटेल में जाएंगे ना चैप्टर बैक्टीरिया वाले में, वहाँ पे हम देखेंगे बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके तीन मीन्स होते हैं। वन इज द कॉन्जुगेशन, अदर इज द ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड इज द ट्रांसडक्शन। ये मैं आपको शो करूंगा। चलो मैं अभी शो कर देता हूँ, फर्ज कर लें। ये कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, जिसके थ्रू एक बैक्टीरियम दूसरे बैक्टीरियम तक अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, ट्रांसफर करता है। क्लियर। ये डोनर लिखा हुआ है, ये रेसिपिएंट है, तो इनके दरमियान ट्यूब बनती है, उसे सेक्स पिलस कहते हैं या पिलस कहते हैं, उसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर। तो इसमें भी क्या हो सकते हैं, हेल्प आउट करते हैं ये पिल्लाई। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। बैक्टीरिया कैन बी ऑब्लिगेट एरोब्स, मीन वो सिर्फ एरोबिक कंडीशन में रह सकते होंगे, उन्हें ऑब्लिगेट और बात होंगे ऑब्लिगेट एनारोब्स जो सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में रहते होंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहा होगा एरोबिक कंडीशन कौन सी और एनारोबिक कंडीशन कौन सी है। एरोबिक कंडीशन वो होती है जहाँ पे देर इज एक्सेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन की अच्छी खासी मिकदार है। एनारोब्स जहाँ पे एनारोबिक कंडीशन, जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है। फैकल्टेटिव एनारोब्स मीन वो एरोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं और एनारोबिक कंडीशन में रह सकते हैं। माइक्रो एरोफाइल्स ये वो वाले बैक्टीरिया हैं जो लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को लाइक करते हैं। एरो टॉलरेंट एनारोब्स जो क्या सकते हैं, टॉलरेट कर रहे हैं एनारोबिक कंडीशंस को। सम बैक्टीरिया परफॉर्म फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। तो फर्मेंटिंग बैक्टीरिया भी होते हैं। नेक्स्ट इज द एक्सट्रीमोफाइल्स। Some bacteria thrive in extreme conditions such as high temperatures, thermophiles, high salinity, halophiles, and low pH acidophiles. तो ये भी क्या होगा, उनकी तरह आर्किया की तरह एक्सट्रीम कंडीशन में बाज़ बैक्टीरिया हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज द पैथोजेनिसिटी। अब जो बच्चे पैथोजेनिसिटी की टर्म है ना, दिस टर्म हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द टर्म पैथोजन। अब क्वेश्चन आता है ये पैथोजन क्या चीज़ है। पैथोजन को मैं डिफाइन कर देता हूँ, डिजीज काजिंग एजेंट इज कॉल्ड एज द पैथोजन। तो पैथोजेनिसिटी डिजीज काज करने की जो एबिलिटी होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द पैथोजेनिसिटी। सम बैक्टीरिया कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन एंड अदर विरुलेंस फैक्टर्स। क्लियर। ओके, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, मैं कहता हूँ इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज द सिम्बायोसिस। दोबारा बोल देता हूँ, इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द सिम्बायोसिस। जो मैं डेफिनेशन वैसे बोल देता हूँ, ये आप हाईलाइट करके अंडरलाइन कर ले, वो क्या उसे कहते हैं, यू कैन से यूनिवर्सल डेफिनेशन होती हैं जो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। और वो बायो में आपको बहुत फायदा देंगी। मैंने बैक्टीरिया लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। अच्छा बच्चे याद रखिएगा, जो सिम्बायोसिस होता है ना, इसके वेरियस फॉर्म्स होती हैं। वो क्या उसे कहते हैं, म्यूचुअलिज्म भी हो सकता है, कमेंसलिज्म भी हो सकता है, पैरासाइटिज्म भी हो सकता है। डिफरेंस है यहाँ पे दो दी गई हैं। वन इज द म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से फायदा होता है। कमेंसलिज्म, वन बेनिफिट्स द अदर इज नॉट हार्म। एक को फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, दैट इज कॉल्ड द सिम्बायोसिस। क्लियर। तो यहाँ तक हम सिम्बायोसिस की बात कर चुके हैं। ये मैं बैक्टीरिया की जो कैसे कहते हैं कुछ फीचर्स हैं वो बता चुका हूँ। तो यहाँ तक आपका जो भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।